रहीम मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिटी का पेपर जो कि हुआ है 17 मई को 2025 को, और वो हम डिस्कस करेंगे। इंतहाई आसान पेपर था और देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले हमारे पास विच थ्योरी सजेस्ट दैट मोरालिटी इज़ रूटेड इन द सुपर ईगो, a component of the psyche developed through identification with parents during the preschool years। तो ये हमारे पास था जी पेडागोजी के क्वेश्चन, और हमें पता है कि हर साल जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं वो काफ़ी टफ़ होते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास पहली ऑप्शन थी जो है वो है सोशल लर्निंग थ्योरी, दूसरी ऑप्शन थी हमारे पास साइकोएनालिटिक थ्योरी, तीसरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और चौथी थी ह्यूमनिस्टिक। तो इसकी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन थी वो थी हमारे पास साइको एनालिटिक थ्योरी। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट फेज ऑफ लर्निंग इज़ करेक्टराइज्ड बाय इंस्ट्रक्शन डेट मोटिवेट्स स्टूडेंट्स बाय अपीलिंग टू देयर इंटरेस्ट। तो ये हमारे पास कौन सा फेज़ है देखें। पहला है द एप्लीकेशन फेज़, दूसरा है द रिटेंशन फेज़, तीसरा है द मोटिवेशन फेज़, चौथा है द एवेलुएशन फेज़। तो यहाँ पर देखें इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, द मोटिवेशन फेज़। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है who desired to teach children through real experience by providing them with concrete materials and maintaining conducive learning environment। तो इनमें देखें एक कौन से जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट थे जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे थ्रू रियल एक्सपीरियंस बाय प्रोवाइडिंग देम कंक्रीट मटेरियल। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है लेव वाइगोट्स्की, दूसरा है जीन प्लैकेट, तीसरा है मारिया मोंटेसोरी और चौथा है रिक ओरेक्सन। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी सी, मारिया मोंटेसरी। ये बच्चों को थ्रू कंक्रीट मटेरियल्स पढ़ाना चाहते थे। नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर ऑप्शन है जी। 4 नंबर ऑप्शन क्या कहती है इन विच प्रोसेस आर रूल्स प्रिंसिपल्स एंड कंक्लूजन्स अप्लाइड टू स्पेसिफिक इंस्टेंसेस। कौन सा प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस में रूल्स प्रिंसिपल्स और कंक्लूजन्स स्पेसिफिक इंस्टेंस पे हम अप्लाई करते हैं। पहला ऑप्शन है इंड्यूसिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरा है डिडक्टिव रीजनिंग, तीसरा है एब्डक्टिव रीजनिंग, चौथा है एनालॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है बी, डिडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें MCQs नंबर 5 था। 5 नंबर MCQs हमें कहता है जी विच टीचिंग मेथड is particularly important in education, often taking the form of lectures in higher education where the teacher present factual information in a direct logical manner। तो कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है और ख़ास तौर पर ये लेक्चर्स की फॉर्म में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को लॉजिकल मैनर में टीचर प्रेजेंट करता है। इसमें क्या है जी एक्सप्लेनेशन मेथड, दूसरा है जी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, तीसरा है कोलेबोरेटिव लर्निंग, चौथा है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एक्सप्लेनेशन मेथड। नेक्स्ट हमारे पास 6 नंबर MCQs है व्हाट डॉक्यूमेंट्स सर्व्स एज अ रोड मैप फॉर क्लास इंस्ट्रक्शन आउटलाइनिंग बोथ द कंटेंट टू बी टॉट एंड द इफेक्टिव मेथड्स फॉर डिलीवरी ड्यूरिंग क्लास टाइम्स। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए था सिलेबस, ऑप्शन बी था लेसन प्लान, ऑप्शन सी था करिकुलम एंड ऑप्शन डी था हमारे पास अटेंडेंस रिकॉर्ड। तो 6 का हमारे पास करेक्शन था बी, लेसन प्लान। तो ये हमारे पास एक रोड मैप होता है जो कि बताता है कि किस तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो एजुकेशन के हासिल करते हैं ड्यूरिंग द क्लास। नेक्स्ट हमारे पास 7 नंबर MCQs था। 7 नंबर MCQs क्या था विच एजुकेशनल अप्रोच इन्वॉल्व्स group of learners collaborating to solve problems, complete task और concrete products। तो इसमें हमारे पास पहला है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, बी है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, सी है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड डी है कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है जी, ऑप्शन डी है कोऑपरेटिव लर्निंग। तो अगेन देखें कौन सी एजुकेशन अप्रोच ग्रुप्स लर्नर को इन्वॉल्व करती है सॉल्व प्रॉब्लम करने के लिए, तो जहाँ पर इकट्ठे होकर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है
तो ये हमारे पास कोऑपरेटिव लर्निंग आती है। नेक्स्ट हमारे पास देखें दी SI यूनिट प्रीफिक्स फॉर 10 इज़, तो SI यूनिट क्या होती है? देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो SI यूनिट 10 के लिए हम यूज़ करते हैं डेका, 1000 के लिए हम किलो यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। उसके बाद 9 है, 9 हमारे पास क्या है? वेव्स विच कैन ओनली ट्रेवल थ्रू अ मीडियम आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ऐसी वेव्स जो कि सिर्फ और सिर्फ मीडियम से मूव करती हैं उन्हें मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और उसके बाद देखें मैकेनिकल वेव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैकेनिकल वेव, मतलब कि ऐसी वेव्स जिनको मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए उनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। तो ऐसी वेव्स जिनको हमारे पास चाहिए होता है मीडियम, तो उनको कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। अब देखते हैं कौन सी वेव्स हैं जिनको मीडियम यहाँ पर नहीं चाहिए। तो ऑप्शन देखें, साउंड वेव्स हैं, तो साउंड वेव्स को डेफिनेटली एक मीडियम चाहिए। सिस्मिक वेव हैं, इंफ्रारेड वेव हैं और वाटर वेव हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन सी। इंफ्रारेड वेव्स जो हैं वो हमारे पास जो हैं इनके लिए हमें मटेरियल मैकेनिकल वेव्स नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास 10 नंबर MCQs है। 10 नंबर हमें क्या कहता है? Vacuole stores different types of substances like water and salts. If in abundance, which one of the following is true about the vacuole in plant cells compared to animal cells? Option A है both plant and animal cells have identical vacuole. Animal cells have single large vacuole. Option C है plant cells have no vacuoles. Option D है plant cells have a large central vacuole. Animal cells have small scattered vacuoles. तो डी को हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जो कि है जी प्लांट सेल हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एनिमल सेल हैव स्मॉल स्कैटर्ड वैक्यूल। नेक्स्ट देखिए हमारे पास MCQs है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट बिगैन अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो कौन थे जिन्होंने एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट स्टार्ट की थी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास? तो एटॉमिक मास के ज़रिए, तो इनमें हमारे पास देखें मेरी कोरी थे, डायमिट्री मेंडलीव थे, डोब्रेनर थे या इसाक न्यूटन थे। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, डायमिट्री मेंडलीव जो थे इन्होंने स्टार्ट की थी यहाँ पर अरेंजमेंट एलिमेंट्स की इन एटॉमिक उसमें पीरियोडिक टेबल में विया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 हमें क्या कहता है? Discontinuous variations refers to discontinuous variations refers to discontinuous variation refers to the presence of distinct separate categories or forms of a trait with no intermediate forms. Which one of the following is not discontinuous variation? ऑप्शन ए है रोलिंग टंग, ऑप्शन बी है अटैच्ड ईयर लोब, ऑप्शन सी है ब्लड ग्रुप एंड ऑप्शन डी है स्किन कलर। इसमें हमारे पास कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन जो कि हमारे पास है स्किन कलर। नेक्स्ट हमारे पास देखें 13 है। 13 ऑप्शन क्या है? बायोफोर्टिफाइड गोल्डन राइस इज प्रोड्यूस्ड टू बी ग्रोन एंड यूज्ड इन एरियाज विद अ शॉर्टेज ऑफ डाइटरी विटामिन। जो बायोफोर्टिफाइड गोल्डन राइस हैं ये कहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं? उन एरियाज़ में जहाँ पर डाइटरी विटामिन की शॉर्टेज होती है। तो इन एरियाज़ में पाए जाते हैं कौन से राइस? बायोफोर्टिफाइड गोल्डन राइस। तो अब यहाँ पर देखें डाइटरी विटामिन किसकी कमी की वजह से ही होता है? ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है सी, ऑप्शन डी है डी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, साइंटिस्ट ऑप्टेड दैट एटॉमिक नंबर कैन बी यूज्ड टू अरेंज एलिमेंट्स इन अ सिस्टमेटिक वे। द एटॉमिक नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय, कि जो एटॉमिक नंबर था वो किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए है मेंडलीव, ऑप्शन बी है मोसले, ऑप्शन सी है ड्रेनर एंड ऑप्शन डी है नील बोर। तो एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था मोसले ने। मोसले, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास देखें
15 है। 15 ऑप्शन क्या है हमारे पास, देखें, बेगम जहां आरा शाहनवाज wrote several pamphlets on which of the following topics। जो बेगम जहां थी, इन्होंने रोट मुख्तलिफ पैम्फलेट्स लिखे थे, किस टॉपिक के ऊपर, मिलिट्री स्ट्रेटजी के ऊपर, इस्लामिक जूरिप्रूडेंस, एजुकेशनल एंड सोशल इश्यूज़, नन ऑफ देम। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, एजुकेशनल एंड सोशल इश्यूज़। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास 16 है जी, व्हाट आर बाउंड्रीज ऑफ मैप कॉल्ड। जो मैप होता है हमारे पास नक्शा, उसकी जो बाउंड्रीज़ है उसे हम क्या कहते हैं, एंड वी नो डेट बाउंड्रीज ऑफ मैप्स आर नोन एज मार्जिन। नेक्स्ट हमारे पास देखें 17 नंबर इसमें MCQs था, व्हेन डिड शाही जिरगा ऑफ बलूचिस्तान डिसाइडेड टू ज्वाइन पाकिस्तान। कि जो हमारे शाही जिरगा था बलूचिस्तान का, उसने कब पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना चाहा। तो देखिए यहाँ पर अगस्त 1947, मार्च 1940, जून 1947 या दिसंबर 1947। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, अगस्त 1947 में बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया था। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है जी, विच कंट्री इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो कौन सी कंट्री जो है वो मुसलमानों की अब टेरिटरी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, उज़्बेकिस्तान या कज़ाकिस्तान। उज़्बेकिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से, कज़ाकिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज एन एयर कोमोडोर इन पाकिस्तान। इनमें से कौन थे जो एयर कोमोडोर रहे पाकिस्तान के, बलवंत कुमार दास, बेहराम आवारी, सेसिल चौधरी या फिर एंथोनी डिसोजा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ए है, बलवंत कुमार दास, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेसिल चौधरी जो थे वो पाकिस्तान एयरफोर्स में एयर कोमोडोर के तौर पर सर्व किया उन्होंने। नेक्स्ट हमारे पास 20 नंबर MCQs है, व्हेन डिड मोहतरमा फातिमा जिन्ना बिकम द हेड ऑफ़ द वुमेन्स विंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कि फातिमा जिन्ना जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वुमेन विंग की सदर हेड कब बनी, 1940, 1938, 1955 या 1947। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 1940 में फातिमा जिन्ना जो थी वो मुस्लिम लीग की वुमेन विंग की हेड मुकर्रर हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट 21 नंबर MCQs था हमारे पास, वो था द स्मॉलेस्ट 6 डिजिटेड नंबर इज़। कि 6 डिजिटेड नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, तो वो हमारे पास होता है 1 लाख। तो यहाँ पर देखें 1 0 0 कामा 0 0 0, मतलब 6 डिजिटेड नंबर जो है सबसे छोटा वो होता है 1 लाख। नेक्स्ट हमारे पास देखें कौन से MCQs है, व्हेन वी डिवाइड 9592 बाई 22 द क्वोशंट इज़। कि जब हम 9592 को 22 पे डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा। तो ये क्वोशंट आप लोग डिवाइड करके देख लें, तो यहाँ पर क्वोशंट आता है 436। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23, if the cost of the 12 laptops is 9132, what is the cost of one laptop। तो एक लैपटॉप की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 12 लैपटॉप हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 लैपटॉप जो हैं उनकी 9132 को हम डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, 12 लैपटॉप के ऊपर। तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल कास्ट 1 लैपटॉप की, जो कि बनती है 736। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज़। जो 16 है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज़। तो 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, देखिए 16 2 मल्टीप्लाई बाई 8 सर 16, 8 हमारे पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 4 आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हमारे पास हो जाती है 16 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 150 इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 47। तो यहाँ पर देखें कि जब 3x स्क्वायर माइनस 2x
-150 को हम डिवाइड करते हैं तो x-47 के साथ, x-47 के साथ, तो इसका रिमाइंडर क्या आता है। तो ये प्रॉपर डिवाइड करके चेक करना होगा, आप भी चेक कर लीजिएगा, मैंने किया था। तो इसका जो रिमाइंडर है वो आता है 10। नेक्स्ट देखें, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, पुटिंग एट द राइट ऑफ द डेसिमल डज नॉट अफेक्ट इट्स वैल्यू। देखिए किसी भी नंबर के जब आप राइट पे कोई भी डेसिमल डालते हैं तो उससे उसकी वैल्यूज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारे पास है जी 55, अब पॉइंट डाल के ज़ीरो लगा दें तो वो 55 ही रहेगा, उसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सो इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 27 नंबर MCQs है हमारे पास। Which of the following statements is true about the point A -20, A 20 and C 0 12? Okay, the points are collinear. The points form a scalene triangle. The points form an isosceles triangle. या the points form an equilateral triangle. तो इसके लिए क्या कहते हैं, हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने के बाद हम देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस होता है। तो इस डिस्टेंस फार्मूला से हम देखेंगे अगर तीनों सेम आ गया तो इट्स मीन कि ये स्केलिन ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर जो है दो पॉइंट्स का सम तीसरे के इक्वल आ गया तो ये कोलिनियर है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। इस 27 का ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं तीनों पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास देखें 28 है क्वेश्चन, व्हेन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 100, किसी भी डेसिमल को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी मूव डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द, हम लोग जो है वो डेसिमल को कितने पॉइंट्स जो हैं वो आगे ले जाते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक डेसिमल है 2 पॉइंट, तो इसमें हम देखेंगे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास देखें डी है, राइट साइड पे जो है वो हमारे पास 2 पॉइंट पीछे चला जाएगा, पॉइंट 2 डिजिट पीछे चला जाएगा। 29 नंबर MCQs है हमारे पास। देखें, अहमद wants to buy a chocolate with cost of Rs 98.46. He has Rs 52.25. How much more money does he need to buy chocolate? तो यहाँ पर देखें इसकी जो अहमद जो है उसके पास टोटल वो चॉकलेट ख़रीदना चाहता है जिसकी कीमत जो है 98 रुपीज़ 46 है, और उसके बाद जो पैसे हैं वो 52.25 हैं। अब उसको और कितने पैसे चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 98.46 में से 52.25 निकालेंगे। तो ये हमारे पास तकरीबन जो है जो भी आएगा, जो कि हमारे पास 46 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये उसके पास जो पेमेंट होगी ये उसे चाहिए होगी मज़ीद एक चॉकलेट ख़रीदने के लिए। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मौजूद नहीं है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन है, आमना यूज्ड 8 eggs out of 64 eggs to make a few cupcakes. What percentage of eggs she used? आमना के पास टोटल 64 eggs थे, उसमें उसने कितने यूज़ कर लिए, 8 यूज़ कर लिए। तो उसने कितनी परसेंट जो है वो एग्स को यूज़ किया। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, आमना ने 12.5% एग्स को यूज़ कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास 30 नंबर MCQs है, 2 angles will be called supplementary angles when if their sum is, 2 एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल कब कहते हैं, क्योंकि जब हम उनका सम 180 डिग्री होता है उस टाइम हम 2 एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यू कैन सी हेयर इफ़ दिस इज़ अ लाइन देन दीज 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज़ द करेक्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर वी हैव। वी हैव के लिए जो है कॉन्ट्रैक्शन कौन सी यहाँ पर बेहतर होगी। यू कैन सी हेयर डेट वी हैव वी, और ये देखें ज़्यादातर ऐसे ही यूज़ होती है। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 32 नंबर ऑप्शन है, विच ऑफ दीज वर्ड
पेयर्स डज नॉट मैच प्रॉपरली, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो प्रॉपर मैच नहीं होता? किंग क्वीन, ठीक है जी, विडो बैचलर, मिस्टर मिस, अंकल आंट, बाकी सब देखें एक दूसरे के जो हैं वो अपोजिट है, जबकि विडो और बैचलर का मैच नहीं है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास देखें ऑप्शन नंबर 34 है। 34 क्या कहता है? इन द वर्ड डाउट विच लेटर इज साइलेंट। डाउट में कौन सा लेटर हम नहीं यूज़ करते? तो डाउट में हम बी को नहीं यूज़ करते, डाउट नहीं पढ़ते, डाउट होता है, बी यहाँ पर साइलेंट है। नेक्स्ट हमारे पास देखें डिड द बेबी क्राई लाउडली, इसको हमने देखना है कौन सा सेंटेंस है। डिड हमें पता है कि पास्ट टेंस में यूज़ होता है, तो क्वेश्चन के तौर पर है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं सिंपल प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट सिंपल। तो ये पास्ट सिंपल टेंस है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास देखें 36 नंबर है, द स्टार्स शाइन ब्राइटली एट नाइट, चूज़ द करेक्ट इंटरोगेटिव फॉर्म। तो यहाँ पर देखें इंटरोगेटिव फॉर्म कौन सी है? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, स्टार्स शाइन्स ब्राइटली एट नाइट। तो यहाँ पर देखें डू द स्टार्स शाइन ब्राइटली एट नाइट, डज द स्टार शाइन्स ब्राइटली एट नाइट, या फिर हमारे पास इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डू द स्टार्स शाइन ब्राइटली एट नाइट, ये इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास देखें 37 नंबर MCQs है। 37 नंबर क्या है? डेट वाज हर पेन बट दिस वन इज़ माइन। तो आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वंस। तो इसमें जो हमारे पास वर्ड है, कौन से वर्ड को अंडरलाइन किया गया है? यू कैन सी हेयर डेट, डेट वाज हर पेन बट दिस वन इज़ माइन। तो यहाँ पर देखें माइन जो डिमॉन्स्ट्रेशन है पेन की बता रहा है, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो था करेक्ट ऑप्शन बी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारे पास देखें 38 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कौन सा होता है? देखें प्रीफिक्स हम जो यूज़ करते हैं, इट्स मीन नाम से ही क्लियर है, प्री किसी भी वर्ड से जो पहले हम यूज़ करते हैं उसको प्री बोलते हैं, प्री मतलब पहले। तो यहाँ पर देखें नेस को हम आखिर में यूज़ करते हैं, फुलनेस, और इसी तरह फुल को भी आखिर में यूज़ करते हैं, ING को तो हमेशा आखिर पे यूज़ करते हैं। तो अनबीटेबल, अनबिलीवेबल, तो अन यहाँ पर जो है वो है प्रीफिक्स। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 39 नंबर MCQs है। 39 नंबर MCQs क्या है? यू शुड वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक। बाइक यूज़ करते हुए हमें हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए, तो शुड के बारे में पूछ रहा है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन मॉडल वर्ब। क्या ये एबिलिटी बता रहा है, परमिशन, एडवाइस या ऑब्लिगेशन? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ये जो है एडवाइस कर रहा है कि लाजमी जो है वो बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास 40 नंबर MCQs है। 40 नंबर MCQs क्या कहता है? ही कंपोज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग चेंज द वॉइस। उसने एक ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज किया, इसकी वॉइस को चेंज करना है। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज कंपोज बाय हिम। तो इसकी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन है बी, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इज़ कंपोज्ड बाय हिम। नेक्स्ट हमारे पास देखें 41 नंबर MCQs है। 41 नंबर MCQs क्या है? 41 नंबर है when iron Fe which is yellow brown in color is reduced by an electron forms iron the color of which is। तो इसका कलर क्या हो जाता है? पेल येलो हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखें या पेल पिंक हो जाता है या लाइट ग्रीन, तो लाइट ग्रीन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास देखें 42 नंबर MCQs है। 42 नंबर MCQs क्या कहता है? बॉटल शेप्ड पार्ट ऑफ द कार्पल, pollen adhere to it and germinate to form the pollen tube is called। तो ये जो बॉटल शेप पार्ट जो ऑफ कार्पल जो होता है, जो कि पोलन ट्यूब, क्या इसे क्या कहते हैं? तो ये हमारे पास इसे हम कहते हैं जी स्टिग्मा। स्टिग्मा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखें 43 नंबर MCQs है हमारे पास ही। देखें 43 नंबर MCQs क्या कहता है? द टर्म यूज्ड for the complete moon visible in the sky in which one of the following। complete moon की साइड के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर देखें बदर जो है वो complete moon के लिए यूज़ होता है। ओके जी, जब मून कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास 44 नंबर MCQs है।
44 नंबर MCQs है जी। द फर्स्ट पार्ट डेट कम्स आउट ऑफ द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन इज कॉल्ड। जर्मिनेशन के दौरान जो पहला पार्ट सीड से बाहर आता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है रेडिकल, दूसरा है प्लूम्यूल, माइक्रोफाइल या फिर टेस्टा। तो इसके हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रेडिकल। उसके बाद हमारे पास 45 नंबर MCQs है। 45 नंबर MCQs क्या था? विच लीडर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कन्विंसिंग द पीपल ऑफ बलोचिस्तान टू ज्वाइन द मुस्लिम लीग। मौलाना फजलुल हक, या ये कौन से लीडर थे जिन्होंने मुस्लिम्स को कन्विंस किया था? तो ये मीर जाफ़र खान जमाल थे। नेक्स्ट हमारे पास 46 नंबर क्वेश्चन है जी। रुत पफ्फो इज़ नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड इन पाकिस्तान? एजुकेशन, जुडिशरी, पॉलिटिक्स या हेल्थ। तो ये हमारे पास जो है जुडिशरी में रुत पफ्फो का एक नाम मशहूर है जो कि पाकिस्तान में जाना जाता है। 47 नंबर हमारे पास MCQs है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बुक रिटन बाय खुशहाल खान खट्टक। इनमें से कौन सी बुक खुशहाल खान ने नहीं लिखी? ये देखें, दस्तरनामा है, बाज़नामा है, तिबनामा है या शाहनामा है। तो यहाँ पर देखें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, दस्तारनामा जो है वो खुशहाल खान खट्टक ने नहीं लिखा। नेक्स्ट 48 नंबर MCQs है हमारे पास। क्या कहता है जी? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेंसस ऑफ 1951 व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या थी 1951 के सेंसस के तहत? तो 10 मिलियन थी। नो, तो ये हमारे पास 21 मिलियन थी। 21 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 49 नंबर MCQs है। द सम ऑफ, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन, द सम ऑफ 17,278 एंड 62,354 इज़ इक्वल टू, तो ये था मेरे ख्याल से 79,532। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखें एक और आसान सा सवाल था। देयर आर डैश मीटर इन 600 सेंटीमीटर। 6 जो हैं वो हमारे पास थे, 6 मीटर होते हैं 600 सेंटीमीटर में। दिस वाज द करेक्ट।